करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक है संवाद लेखन का ढंग। संवाद लेखन का ढंग क्या होना चाहिए। अब आप बताइए कि संवाद क्या होता है। संवाद से आपके मन में या फिर आपके दिमाग में क्या विचार आता है कि हम संवाद किसको बोलेंगे। संवाद यानी कि एक दूसरे से वार्तालाप करना। तो संवाद का अर्थ क्या हुआ, वार्तालाप करना, एक दूसरे से बातचीत करना। तो दो व्यक्तियों के बीच जो वार्तालाप होता है, जो बातचीत होती है, जो विचारों का आदान प्रदान होता है, उसे हम कहते हैं संवाद। आज संवाद लेखन हिंदी साहित्य की नई विधा के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। यानी कि हिंदी गद्य विधा में संवाद लेखन को नई विधा के रूप में डाला गया है। संवाद लेखकों के लिए आजकल आजीविका की दृष्टि से अच्छे अवसर सामने आए हैं। तो हम देखते हैं कि संवाद लेखन के समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें या हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि संवाद हमारा बहुत स्पष्ट हो, भाषा एकदम सरल हो और आगे वाले से जब हम बातचीत कर रहे हो तो उसे किसी प्रकार के शब्दों को सुनने में या आप किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें बोलने में या कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो संवाद आपका कहने का मतलब ये है कि आपका संवाद पूरी तरीके से स्पष्ट होना चाहिए कि आगे वाला आपसे क्या कह रहा है और आप उससे क्या कह रहे हो। दोनों को आपस में आपकी बातें समझ में आनी चाहिए। किसी प्रकार के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें कि आगे वाले को बुरा लग जाए या फिर ऐसे कठिन शब्द जिनसे आगे वाला समझ ही नहीं पाए कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहला नियम है हमारा कि संवाद को विषय और पात्रों के अनुकूल होना चाहिए। अब आपका जो संवाद है, जैसे कि दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत हो रही है, दुकानदार और ग्राहक को लेकर। अब दुकानदार और ग्राहक के बीच में आप अगर अन्य किसी संवाद को लेकर आ जाते हैं तो वो आपका संवाद स्पष्ट तरीके का संवाद या स्पष्ट तरीके की बातचीत या वार्तालाप नहीं कहलाएगा। दुकानदार और ग्राहक के बीच में किस तरह की बातचीत होती है। आप दुकान पर किसी प्रकार का कोई सामान लेने जाते हैं तो आप उनसे किस किस प्रकार से बात करते हैं, दुकानदार आपसे क्या कहता है। अगर उन सब के बीच में आप किसी और अलग ही शीर्षक को लेकर आ जाते हैं, किसी और जगह की बात को आप वहां पर लेके आ जाते हैं कि वो उस दिन वैसे पकड़ा गया, वो उसके साथ वैसा हुआ। अगर किसी पर्टिकुलर उस पर्सन का जो उसके साथ जो हुआ है वो आप दुकानदार और ग्राहक के बीच में संवाद के बीच में आ जाएगा तो संवाद एक तरीके से आपका अधूरा लगेगा, संवाद स्पष्ट नहीं लगेगा। तो संवाद स्पष्ट रखने के लिए आपका जो संवाद का विषय है और जो पात्र है, पात्र केवल दो है, दुकानदार और ग्राहक, वो स्पष्ट है। अगर अन्य कोई पात्र उसके बीच में आता है तो संवाद की स्पष्टता समाप्त हो जाती है। संवाद लिखते समय पात्रों के बीच उचित संबोधन तथा अभिवादन का प्रयोग होना चाहिए। अब संवाद लिखते वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि आप किससे बातचीत कर रहे हैं। आप अपने छोटे भाई से बातचीत कर रहे हैं, आप अपनी बहन से बातचीत कर रहे हैं, मित्र से बातचीत कर रहे हैं या अपने से बड़े माता पिता, दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची जी, इन सब से बातचीत कर रहे हैं। तो अभिवादन के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो शब्द उनके अनुरूप होने चाहिए। अगर छोटा है तो छोटे के अनुरूप, चिरंजीवी, आयुष्मान, ये सब कह के आप कर सकते हो। और इसी प्रकार अगर बड़ों से संवाद वार्तालाप कर रहे हैं तो आप शुरुआत कैसे करोगे, प्रणाम, सप्रणाम, आदरणीय दादाजी, ऐसे आप बोलकर उनसे संवाद आपस में बातचीत कर सकते हो। तो आपके जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, जो आपको अभिवादन का प्रयोग है, वो आपका तरीका होना चाहिए उनका कि छोटों के साथ आपका अभिवादन करने का तरीका कैसा होना चाहिए और बड़ों के साथ आपका संवाद करने का तरीका कैसा होना चाहिए। संवादों की भाषा सरल, रोचक तथा पात्रों की आयु एवं प्रसंग के अनुकूल होनी चाहिए। पात्रों की आयु के अनुरूप और प्रसंगों के अनुकूल। प्रसंग यानी कि उस संवाद के बीच में आपका टॉपिक क्या है, आप किसके ऊपर वार्तालाप कर रहे हैं, क्या शीर्षक दिया गया है उस संवाद को कि जिसके ऊपर आप 10-12 लाइनों में आपका संवाद चल रहा है, तो वो आपके पास टॉपिक निर्धारित होना चाहिए। संवादों के वाक्य अधिक बड़े नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बोलते ही जा रहे हैं, आप लिखते ही जा रहे हैं, वो पंक्ति आपकी 3-4 लाइनों से पहले समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक या फिर एक से थोड़ी सी अधिक पंक्ति में आपका जो संवाद है, आपकी जो बात है वो समाप्त हो जानी चाहिए ताकि आगे वाले को भी अपनी बात कहने का अवसर मिल सके। तो इस प्रकार से जो संवाद के वाक्य है वो अधिक बड़े नहीं होने चाहिए, वाक्य और पंक्तियां अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे संवाद लिखने के तरीके। जैसे कि एक संवाद लेखन मैं आपको पढ़कर बताती हूँ कि दो मित्र छुट्टियां बिताकर लौटे हैं।
उनके बीच परस्पर वार्तालाप के बीच में संवाद, मतलब परस्पर वार्तालाप हो रहा है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी छुट्टियों को मनाया। तो अखिल नाम का लड़का वो कहता है, कहो भाई मंगलम, छुट्टियां कैसी बीती? तो मंगलम कहते हैं, भाई इस बार तो छुट्टियों में बड़ा आनंद आया। अखिल, अच्छा भाई जरा हम भी सुने आपके आनंद की कहानी। मंगलम, इस बार पापा मम्मी मैं और सुनंदा हरिद्वार मौसी के यहाँ गए थे, यानी कि हरिद्वार गए थे मौसी के यहाँ छुट्टियां मनाने। तो अखिल कहते हैं, क्या क्या देखा तनिक बताओ। मंगलम, गंगा के पवित्र और शीतल जल में स्नान किया, गंगा आरती देखी और देवी मंदिर जाने के लिए उड़न खटोले का भी आनंद लिया। अखिल, मित्र अब तो अगली छुट्टियों से हम भी हरिद्वार अवश्य आएंगे। मंगलम, अच्छा नमस्कार अखिल, ओके फिर मिलेंगे। अब इतनी कहकर बात समाप्त हो गई और पंक्तियां कितनी थी? 10 पंक्तियों में ये संवाद खत्म हो गया। तो इसी प्रकार आपको आपके संवाद को ज्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं बताना है। आप ऐसा मत समझिए कि हम हमारे परीक्षा में संवाद लेखन का कोई प्रश्न आता है और हम उसे बड़ा चढ़ाकर 2 पेज का संवाद लिखते हैं तो हमें अत्यधिक नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। अत्यधिक नंबर के बजाय वो आप जो सामने आपकी जो कॉपी चेक करने वाले हैं वो भी आपको नंबर कम ही देंगे, क्योंकि उनको जो बात चाहिए होती है वो आपके संवाद में थी नहीं और उल्टा आपने संवाद को और बड़ा चढ़ाकर लिखा है, जो कि आपको नहीं लिखना चाहिए। मुश्किल से आपका संवाद 10 से 12 लाइनों के बीच का ही होना चाहिए। और संवाद में जो ये अभी संवाद हुआ जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, इसके अंदर छुट्टियों में क्या हुआ, बस उन दोनों के बीच में यही वार्तालाप हुआ कि हरिद्वार के बारे में दोनों में आपस में बातचीत हुई। तो कोई तीसरी जगह या कोई तीसरा विचार इस संवाद के अंदर नहीं आया है, तो आपको भी ऐसा ही करना है। इसी प्रकार आपको ये संवाद है, यातायात पुलिसकर्मी ने हेलमेट न पहने हुए एक वाहक चालक को रोक लिया है। अब वाहक चालक और पुलिसकर्मी के बीच में क्या संवाद हुआ है, ये आपको आपके अपने शब्दों में आपकी कॉपी में लिखना है। और इसी प्रकार आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव हो रहा है और वार्षिक उत्सव होने से पहले क्या तैयारियां की जा रही है विद्यालय में, उन तैयारियों को लेते हुए आपको और आपके मित्र के बीच में क्या वार्तालाप हो रहा है, तो उसको लेकर आपको ये संवाद लिखना है। तो ये 2 संवाद आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।